हेलो दोस्तों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 4 चाँद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो कविता को शुरू करने से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील कवि हैं। ये हिंदी तथा उर्दू के विद्वान हैं। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। शमशेर बहादुर सिंह की काव्य कृतियों में प्रमुख है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। उनकी कविताओं का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, कबीर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान सहित अनेक साहित्यिक सम्मानों से विभूषित किया गया। इस कविता में एक छोटी सी बच्ची चाँद से बातें करते हुए कई प्रश्न करती है, क्योंकि उसके मन में चाँद के आकार को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं। तो कविता इस प्रकार है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो लड़की चाँद से बातें करते हुए कहती है कि आप तो पूरे गोल हैं, लेकिन मुझे जरा तिरछा नजर आते हैं, और आपने आकाश रूपी वस्त्र पहन रखा है, अर्थात बालिका को आकाश चाँद के वस्त्र के समान प्रतीत होता है, और ऐसा वस्त्र जिसमें अनगिनत तारे जड़े हैं। आगे बालिका कहती है कि आपका सारा शरीर वस्त्र से यानी कि तारों रूपी आकाश से ढका हुआ है, सिर्फ आपका चेहरा गोरा चिट्टा गोल मटोल दिखाई दे रहा है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, सिमत का अर्थ होता है दिशाएं, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तो इन पंक्तियों में लड़की कहती है कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है, लेकिन जाने क्यों फिर भी आप तिरछे नजर आ रहे हैं। हालांकि आपका जो ऐसा आकार है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन आप हमें बुद्धू मत समझिए, यानी आप हमें बेवकूफ़ मत समझिए। हमें सब पता है, हम जानते हैं कि जो आपका ये तिरछा आकार है वो किसी बीमारी के कारण है। अगली पंक्तियां इस प्रकार हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मरज, मरज का अर्थ होता है बीमारी, आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इन पंक्तियों में लड़की कहती है कि जब आपका आकार घटता है तो घटता ही चला जाता है, और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, और तब तक नहीं रुकता है जब तक कि आप पूरी तरह गोल ना हो जाएं। आपकी यह बीमारी तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। तो इस कविता में लड़की चाँद के बढ़ते और घटते आकार को यह समझती है कि यह किसी बीमारी के कारण हो रहा है। कवि ने
कविता में एक लड़की के मन के भावों को व्यक्त किया है कि किस प्रकार एक बच्ची चाँद के आकार को लेकर सोचती है। तो इसके साथ ही यह कविता समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।